गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। गुरु मत्ता अनोखा दरसा, मन सूरत शब्द जाए परसा। लीला घट देखी भारी, हुई सूरत गगन पनिहारी। अमृत रस भर भर पिया, तन मन सब शीतल हुआ। चोरी अब चोरन त्यागी, घर उनके अग्नि लागी। आप जी वाणी में हमें क्या समझाते हैं? वे हमें मन की दशा समझाते हैं। कहते हैं कि मन को वश में करने के लिए इसे अंदर में शब्द में लीन करना चाहिए। मन बहुत प्रबल और चंचल है। यह स्वाद या लज्जत का आशिक है और नित्य नए रस ढूंढता है। जब तक इसे इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों से ऊंचा स्वाद नहीं मिलता, यह इंद्रियों के भोगों का त्याग नहीं कर सकता। जब तक इससे अधिक समर्थ और स्थिर शक्ति इसे वश में नहीं करती, यह सदा के लिए वश में और स्थिर नहीं रह सकता। शब्द सर्वशक्तिमान है, निश्चल और अडोल है। यह अद्भुत अमृत से परिपूर्ण है, जिसे पीकर मन सदा के लिए तृप्त हो जाता है। इस प्रकार मन सदा के लिए इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों की ओर से उपराम हो जाता है। इसके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार निकल जाते हैं और शील, अक्षमा, संतोष, विवेक और नम्रता पैदा हो जाती है। स्वामी जी महाराज जी की वाणी है, बिना शब्द यह मन नहीं जागे, करो चाहे कोई अनेक विधान। कोटि जतन से यह नहीं माने, धुन सुन कर मन समझाई। आप जी आगे फरमाते हैं, तू शब्द न दृढ़ गर कहरा, ताते मन छिन छिन बहता। जो शब्द हाथ तेरे आता, तो होता मन रस माता। जो शब्द का रसिया होता, तो मान प्रतिष्ठा खोता। तेरी दशा और ही होती, तेरी सूरत न कभी बहती। आप जी उपदेश करते हैं कि मन, हठ कर्म, जप तप, पूजा पाठ, दान पुण्य, तीर्थ व्रत आदि किसी भी बाहरमुखी कर्म के द्वारा वश में नहीं आ सकता। यह जब भी वश में आता है, अंतर में शब्द धुन से जुड़कर आता है। मन को कभी भी मन द्वारा मनाए गए साधनों अथवा मन के यंत्रों द्वारा वश में नहीं किया जा सकता। यह जब मन अंतर में शब्द के अद्भुत रस में मगन हो जाता है, तो यह स्वाभाविक ही शांत और निर्मल हो जाता है। स्वामी जी महाराज जी की वाणी है, गुण गावत मन हुलसाया, धुन धावत अधर चढ़ाया। जगमग हुई जोत उजियारी, घट खिल गई कवल कियारी। सुंदर की खिड़की खोली, सुखमन में धुन नित बोली। चढ़ बक किवाड़ी खोली, त्रिकुटी जा हुई अमोली। आप जी का कथन है कि शब्द धुन में लीन मन और आत्मा अंदर ऊपर की ओर चढ़ाई करते हुए त्रिकुटी में पहुंच जाती है और कोई वस्तु अपने स्रोत से आगे नहीं जा सकती। जब मन और आत्मा संसार और शरीर की ओर से उलटकर आंखों के पीछे आकर शब्द को पकड़ते हैं और दूसरे आध्यात्मिक मंडल त्रिकुटी या ब्रह्मा में पहुंचते हैं, तो मन उस मंडल में लीन हो जाता है।
जो उसका स्रोत है, और आत्मा मन से अलग हो जाती है। इस प्रकार जड़ और चेतन की गांठ खुल जाती है। इसी प्रकार स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, राधा स्वामी कहत सुनाया, मन बैरी को मीत कर। स्वामी जी महाराज परमार्थ के इस गूढ़ रहस्य को बहुत सुंदर ढंग से खोलते हैं कि चाहे मन आत्मा का शत्रु है, पर इसकी शत्रुता को मित्रता में बदला जा सकता है। मन में अपार शक्ति है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, मनु मैगलू साकतु देवाना। जब तक मन रूपी मस्त हाथी दुश्मन है, यह अपनी शक्ति आत्मा को संसार में भटकाने में लगाता है। जब मन मित्र बन जाता है, तो उसी अद्भुत शक्ति से आत्मा को अंदर और ऊपर खींचना शुरू कर देता है। मन को मित्र बनाने के लिए इसका रुख इसके स्रोत त्रिकुटी की ओर मोड़ना आवश्यक है, क्योंकि अपने स्रोत से टूटी वस्तु कभी सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकती। स्वामी जी महाराज मन को इसके स्रोत की ओर मोड़ने की आवश्यकता की ओर संकेत करते हैं और कहते हैं, जाग रे मन छोड़ बखेड़ा, त्याग रे मन जगत अंधेरा। अब खोजो साझ सवेरा, फिर काबू चले न तेरा। त्रिकुटी का देख उजेरा, धुन से कर वहां की नेहरा। हे मूर्ख मन, तुझे इस माया के अंधकार में जगत में कभी सच्चा सुख नहीं मिल सकता। जब भी तुझे सच्चा सुख मिलेगा, अपने घर त्रिकुटी में पहुंचकर ही मिलेगा। इसलिए तू शब्द धुन के सहारे त्रिकुटी के प्रकाशवान देश में पहुंच जा। आप फरमाते हैं, सतगुरु शब्द सुनो गगना चढ़, चेत लगाओ अपना ध्यान। मन की मदद मिली सूरत को, दोनों अपने महल समान। बिना शब्द यह मन नहीं जागे, करो चाहे कोई अनेक विधान। आप बहुत सुंदर ढंग से उपदेश करते हैं कि जब ध्यान पूरी तरह आंखों के पीछे शब्द में लीन हो जाता है, तो मन को शब्द में से वह अद्भुत रस मिलना शुरू हो जाता है, जिसे पीकर वह सदा के लिए तृप्त हो जाता है। वह अपने स्रोत त्रिकुटी में लीन हो जाता है और आत्मा उसके पंजे से आजाद होकर अपने निज धाम की ओर उड़ जाती है। आप कहते हैं, मन की मदद मिली सूरत को। पहले मन आत्मा का शत्रु और विरोधी था। वह आत्मा को बार बार नीचे और बाहर खींचकर लाता था। वह आत्मा से जो चाहे कर्म करवाता था, इसे अनेक प्रकार के भोगों में उलझाता था। जब उसे अंतर में शब्द के अमृत का स्वाद मिलना शुरू हो गया, तो उसकी शत्रुता मित्रता में बदल गई। फिर वह आत्मा को बाहर से अंदर और नीचे से ऊपर की ओर खींचने में शब्द का सहयोगी बन गया। शब्द मन और आत्मा को खींचकर त्रिकुटी में ले गया। मन त्रिकुटी में समा गया और आत्मा उससे आजाद हो गई।